राजवाड़ी होली की अद्भुत कहानी। नंदुरबार के काठी गांव की परंपरा। सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के काठी गांव में एक शक्तिशाली राजवाड़ी खानदान का शासन था। इस क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते थे, लेकिन उनकी सबसे खास परंपरा थी राजवाड़ी होली। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि वीरता, एकता और भक्ति की कहानी थी। पुरानी मान्यता कहा जाता है कि सदियों पहले काठी गांव में एक दुष्ट जमींदार था जो अपनी प्रजा को बहुत तंग करता था। वह गरीब किसानों से बेवजह कर वसूलता और जो उसकी बात नहीं मानता उसे सजा देता। गांव वाले इससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसी दौरान गांव में एक संत पहुंचे। वे बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर थे। उन्होंने गांव वालों को एकजुट होने की प्रेरणा दी और उन्हें अच्छाई की ताकत पर विश्वास दिलाया। संत ने गांव वालों को समझाया कि जिस तरह भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी और होलिका का अंत किया था, उसी तरह वे भी इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बुराई का अंत और नई परंपरा की शुरुआत। गांव वालों ने संत की बात मानकर एक योजना बनाई। होली के दिन जब पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था, तभी उन्होंने उस दुष्ट जमींदार का सामना किया। उनकी एकता और साहस देखकर जमींदार घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। यह गांव की पहली बड़ी जीत थी। इस घटना के बाद काठी गांव में होली का उत्सव एक नई परंपरा के रूप में मनाया जाने लगा। इसे राजवाड़ी होली कहा जाने लगा, क्योंकि यह वीरता और निडरता की प्रतीक बन गई। राजवाड़ी होली का आज का स्वरूप। आज भी काठी गांव में राजवाड़ी होली उसी शान और परंपरा के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग पारंपरिक राजसी वेशभूषा पहनते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हैं और पुराने वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। राजवाड़ी होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। यही कारण है कि नंदुरबार का काठी गांव अपनी अनोखी और भव्य होली के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि संग्राम की रात जब होली बनी, न्याय की ज्वाला होली की रात, जब पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। उसी समय संत हरिदास के नेतृत्व में गांव वालों ने जमींदार के महल की ओर कूच किया। हाथों में मशालें थीं, मन में साहस था और होठों पर भगवान का नाम। जमींदार के सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले अब डरने वाले नहीं थे। वे एकजुट होकर आगे बढ़े और अन्याय के इस प्रतीक को समाप्त कर दिया। जमींदार का अंत होते ही पूरे गांव में जयकारे गूंज उठे। सत्यमेव जयते, बुराई का अंत हुआ। इसके बाद गांव वालों ने होलिका दहन किया, जिसमें उस दुष्ट जमींदार के अन्याय के प्रतीक को जलाया गया। तभी से काठी गांव में यह परंपरा बन गई कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत का उत्सव होगा। राजवाड़ी होली की परंपरा आज भी जिंदा है। यह गाथा आज भी काठी गांव की होली उसी उत्साह और गरिमा के साथ मनाई जाती है। राजसी पोशाक और ढोल ताशे। गांव के लोग पारंपरिक राजवाड़ी वेशभूषा पहनते हैं और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ नृत्य करते हैं। होलिका दहन की विशेषता। होलिका दहन के समय उस ऐतिहासिक रात की कहानी को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ा जाता है। संत हरिदास महाराज की याद। उनके बताए गए मंत्र को आज भी गांव के बुजुर्ग दोहराते हैं। जब तक सत्य की विजय न हो, तब तक रंग नहीं खेला जाएगा। अमर गाथा। साहस और एकता की प्रेरणा। राजवाड़ी होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है। अगर हम एकजुट हों तो किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। इसलिए जब भी काठी गांव में होली जलती है, तो यह केवल लकड़ियों और रंगों की नहीं, बल्कि न्याय, वीरता और परंपरा की पवित्र अग्नि होती है, जो सदियों से जलती आ रही है और आने वाले समय में भी जलती रहेगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई की वह ज्योति है जो हर साल नए जोश के साथ प्रज्वलित होती है। राजवाड़ी होली शौर्य, परंपरा और भक्ति की अमर गाथा। नंदुरबार जिले के काठी गांव में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि वीरता और न्याय की ज्वाला है। यह एक ऐसी परंपरा है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और हर साल अपने इतिहास को दोहराती है। प्राचीन कथा। जब देवी का आशीर्वाद मिला, कहते हैं कि बहुत समय पहले काठी गांव में एक राक्षसी शक्ति का आतंक था।
यह शक्ति लोगों को परेशान करती, उनके खेतों को नष्ट कर देती और गांव में अशांति फैलाती। गांव के राजा वीर सिंह राजवाड़ी इससे बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस दानवी शक्ति से मुक्ति पाने के लिए देवी महाकाली की उपासना की। राजा ने 41 दिनों तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद माता महाकाली उनके सपने में आईं। उन्होंने राजा से कहा, बेटा, बुराई का अंत केवल तुम्हारे साहस और गांव की एकता से होगा। जब चिता की आग में बुराई जलेगी, तभी सच्ची होली मनेगी। दानवी शक्ति का अंत। जब होली बनी विजय का प्रतीक, राजा वीर सिंह ने गांव के सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने देवी महाकाली की मूर्ति को एक रथ पर रखा और पूरे गांव में जुलूस निकाला। गांव के वीर योद्धा पारंपरिक शस्त्रों से सुसज्जित थे। महाकाली के भजन गाए गए, जिससे गांव वालों को शक्ति और साहस मिला। पूरे गांव ने संकल्प लिया कि जब तक बुराई का अंत नहीं होगा, तब तक वे रंग नहीं खेलेंगे। होली की रात राजा और गांव के योद्धाओं ने राक्षसी शक्ति का सामना किया। कई घंटे चले इस संग्राम में राजा वीर सिंह ने अंततः उस शक्ति को परास्त कर दिया। जैसे ही वह दुष्ट शक्ति समाप्त हुई, गांव वालों ने खुशी से होलिका दहन किया और उसमें बुराई के प्रतीक को जलाया। राजवाड़ी होली की परंपरा आज भी जीवंत है। यह गाथा होलिका दहन का विशेष महत्व आज भी काठी गांव में होली की शुरुआत महाकाली की पूजा और होलिका दहन से होती है। गांव के बुजुर्ग पुरानी गाथाएं सुनाते हैं, जिससे नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को समझ सके। 2. राजसी पोशाक और पारंपरिक नृत्य। गांव वाले राजवाड़ी पोशाक पहनते हैं, पुरुष पगड़ी और जबकि महिलाएं नौवारी साड़ी पहनती हैं। ढोल ताशों की गूंज के बीच सभी पारंपरिक नृत्य होते हैं। 3 रंगों की होली का अलग अंदाज। काठी गांव में रंगों से होली खेलने की परंपरा तभी शुरू होती है जब गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यह घोषणा करता है, अब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अब रंग खेलें। क्यों है यह होली खास? ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि न्याय और वीरता की याद दिलाने वाला पर्व है। ये हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। ये परंपरा हमें अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। अमर परंपरा। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक यह गाथा गूंजेगी। काठी गांव की होली सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि शौर्य, भक्ति और एकता की विरासत है। यह वह ज्वाला है जो हर साल जलती है, हमें हमारी ताकत का एहसास कराती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। जब अगली बार होली पर रंग उड़े, तो याद रखना, यह सिर्फ रंग नहीं, बल्कि हमारी विरासत का उत्सव है।